क्या आपने कभी खुद से दोस्ती की है? मतलब आईने में देखकर खुद को अपनाया है? हम अक्सर दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं। हर दिन, हर पल हम अपने आप से ही हारते रहते हैं। लेकिन जब एक लड़की ने खुद से प्यार करना शुरू किया, तो उसकी जिंदगी बदल गई। आज मैं आपको उसी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिल को भी छू जाएगी। तो चलिए अब आप कहानी सुनो, खुद से दोस्ती। दिल्ली की व्यस्त गलियों के बीच एक शांत मोहल्ला था, जहाँ एक लड़की रहती थी। नाम था समीरा। पढ़ाई में होशियार, संस्कारी, दूसरों की मदद करने वाली। पर एक बात थी जो कोई नहीं जानता था। समीरा जो दुनिया के सामने मुस्कुराती थी, अकेले में खुद से नफरत करती थी। आईने में खुद को देखकर वो अक्सर सोचती, क्यों मेरी त्वचा इतनी सांवली है, क्यों मैं इतनी पतली हूँ, क्यों मेरी आवाज इतनी अलग लगती है। हर दिन वो दूसरों की तुलना में खुद को छोटा महसूस करती। सोशल मीडिया पर उसकी सहेलियों की चमकदार तस्वीरें, दोस्तों की नई नई उपलब्धियाँ और रिश्तेदारों की अपेक्षाएं सब मिलकर उसके मन में एक भारीपन भर देते। एक दिन कॉलेज में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप हुई। वहाँ एक प्रेरक वक्ता आए, नाम था नैतिक सर। उन्होंने छात्रों से कहा, हम दुनिया को खुश करने में इतने व्यस्त हैं कि भूल जाते हैं खुद को भी थोड़ा प्यार देना चाहिए। समीरा को ये बात अंदर तक छू गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो खुद को जितनी बार नीचा दिखाती है, उतनी बार किसी और ने नहीं किया। आत्म प्रेम की शुरुआत। उस रात समीरा ने एक नई आदत शुरू की। वो हर रात सोने से पहले खुद को दर्पण में देखकर 3 बातें बोलती। तुम काफी हो जैसी हो, तुम सुंदर हो क्योंकि तुम सच्ची हो, मैं तुम्हें माफ करती हूँ समीरा। शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, समीरा का मन हल्का होने लगा। वो अब धीरे धीरे खुद से जुड़ने लगी। वो हर सुबह 10 मिनट अपने लिए समय निकालती। कभी संगीत सुनती, कभी ड्राइंग बनाती, तो कभी खुलकर नाचती। ये उसके लिए कोई छोटा बदलाव नहीं था, ये खुद से मिलने का तरीका बन गया। समाज की कसौटी। एक दिन कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। सब ने खूबसूरत कपड़े पहने और पार्लर से मेकअप करवाया। समीरा ने अपनी माँ की दी हुई एक साड़ी पहनी और हल्का सा काजल लगाया। कुछ सहेलियों ने मजाक किया, यार समीरा तुम पार्लर नहीं गई, थोड़ा सा मेकअप तो कर लेती। समीरा मुस्कुराई और बोली, मैं आज जैसी हूँ वैसी ही रहना चाहती हूँ। ये साड़ी मेरी माँ की है और मैं इसे पहनकर बहुत सुंदर महसूस कर रही हूँ। पहली बार उसने किसी की आलोचना का जवाब नफरत से नहीं, सम्मान और आत्मसम्मान से दिया। कुछ दिन बाद कॉलेज में मिस पर्सनालिटी प्रतियोगिता हुई। समीरा ने नाम दे दिया। सबको हैरानी हुई, अरे ये तो बहुत सिंपल है, ये कैसे जीतेगी। लेकिन जब मंच पर उसका नंबर आया, उसने कुछ पढ़ा नहीं, बस दिल से बोली, आज मैं यहाँ किसी ताज के लिए नहीं, बल्कि खुद को गले लगाने के लिए खड़ी हूँ। कई सालों तक मैंने खुद को अपूर्ण समझा, कभी रंग, कभी शरीर, कभी आवाज, पर अब मैंने सीखा है, जिस दिन आप खुद से दोस्ती कर लेते हो, उस दिन दुनिया की हर आलोचना खोखली लगने लगती है। आज मैं सुंदर हूँ क्योंकि मैं सच्ची हूँ। आज मैं आत्मविश्वासी हूँ क्योंकि मैं खुद को जानती हूँ। और आज मैं जीतना चाहती हूँ अपने मन का सम्मान। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो विजेता बनी, लेकिन ये जीत सिर्फ एक ताज की नहीं थी, ये जीत खुद पर मिले भरोसे की थी। जीवन की एक परीक्षा। लेकिन जिंदगी में हर दिन ऐसा नहीं होता। एक दिन उसके पापा को ऑफिस से निकाले जाने की खबर आई। घर में आर्थिक तंगी आ गई। समीरा ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन लेना शुरू किया। कई लोग बातें करने लगे, लड़की है घर चलाएगी, इतनी मेहनत किसके लिए कर रही है। समीरा पहले टूट जाती, लेकिन अब वो मजबूत थी। उसने खुद से वादा किया था, मैं खुद को कभी कमजोर नहीं समझूंगी। उसने पढ़ाई की, ट्यूशन पढ़ाई और साथ ही घर को संभाला। खुद से किए गए हर वादे को निभाया। धीरे धीरे उसके पापा को दूसरी नौकरी मिल गई, घर की स्थिति सुधरने लगी और समीरा की मेहनत ने उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब दिला दी। आत्म प्रेम का फल। अब न केवल एक सफल कर्मचारी थी, बल्कि कॉलेजों में जाकर लड़कियों को सेल्फ लव पर सेमिनार देती थी। उसकी कहानी ने सैकड़ों लड़कियों को अपने रंग, आकार, आवाज और सपनों से प्यार करना सिखाया। एक बार एक छात्रा ने पूछा, दीदी अगर लोग फिर से हमें नीचा दिखाएं तो क्या करें। तो समीरा ने मुस्कुराकर कहा, तो खुद का हाथ पकड़ो और कहो, चल साथी, दुनिया तो बोलती रहेगी, तू बस मेरा साथ मत छोड़। इस कहानी से सीख, यानी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आत्मा प्रेम कोई घमंड नहीं, ये आत्मसम्मान है। जब तक हम खुद को नहीं अपनाते, तब तक दुनिया हमें कभी पूरा नहीं मानेगी। खुद को माफ करना, अपनाना और सम्मान देना, यही असली शक्ति है। हर लड़की, हर लड़का खास है, जैसा है वैसा ही काफी है।